पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, आज करेंगे गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी। पीएम आज एनबीडब्ल्यूएल बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बोले पीएम मोदी, महाकुंभ की सफलता भगवान सोमनाथ को समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह आज डेयरी स्थिरता कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। कटरा में जेपी नड्डा का प्रशिक्षण शिविर, पंचायत चुनाव में जीत के लिए भाजपा विधायकों को दिए टिप्स। जेपी नड्डा ने दी सलाह, कहा राजनीतिक पदों की मोह से ऊपर उठे विधायक, पद अस्थायी होता है और जनता का विश्वास स्थायी। दिल्ली विधानसभा में आज भी सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा, स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पर होगी। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह योजना के लिए रजिस्ट्रेशन। मनोज तिवारी बोली, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं 8 मार्च से कर सकेंगी पंजीकरण। दिल्ली नगर निगम का बजट सत्र आज से 19 मार्च को अंतिम बैठक में होगा पारित। आप पर सीएम रेखा गुप्ता का निशाना, कहा यमुना को लेकर जिन्होंने पाप किया जनता ने उन्हें साफ किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। राज्य को धर्म रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ज्ञान और ध्यान समाज के लिए बुनियादी कुंजी है। देर रात दिल्ली के खजूरी चौक पहुंचे कपिल मिश्रा, सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा, आपने दिल्ली के लिए काम नहीं किया। सीवर ओवरफ्लो हो रही है, पीने का साफ पानी नहीं है, यमुना गंदी है। आज से महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू, 10 मार्च को अजित पेश करेंगे बजट। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा विपक्ष की स्थिति हम आपके हैं कौन वाली, ना कि हम साथ है वाली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रेड से की मुलाकात। तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार से मांग, महिलाओं को 2500 रुपए और फ्री बिजली दे सरकार। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने लालू यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा आपने बिहार को विनाश दिया। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को विकास दिया। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, एनडीए के चेहरे को लेकर बिहार में कोई विवाद नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कोलकाता से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला, का आप खत्म हो जाओगे लेकिन हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। असम सीएम के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, पूरा बंगाल ममता बनर्जी का समर्थन करता है क्योंकि यहां कल्याणकारी योजनाओं में धर्म का उल्लेख नहीं है। साय कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, आबकारी नीति को भी मिली मंजूरी। जादवपुर विश्वविद्यालय विवाद गहराया, पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की, गिरफ्तार। कर्नाटक में सियासी तकरार जारी, कांग्रेस विधायक का दावा दिसंबर तक सीएम बन जाएंगे उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। भाग्यनगर में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उठाए सवाल, पूछा क्या भारत की भूमि पर भाषा को लेकर टकराव की स्थिति होनी चाहिए। पूंछ में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, पाकिस्तान से सक्रिय 3 आतंकियों की संपत्तियां कुर्क, न्यायालय के आदेश पर की कार्रवाई। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी, टनल में फंसे मजदूरों की नहीं पता चली लोकेशन। लाहौल स्पीति ने बर्फीले तूफान से बाल बाल बचे आईटीबीपी जवान, पहाड़ से टूटी बर्फ कैंप से 200 मीटर दूर तक पहुंचे, जवानों ने भाग कर बचाई जान। हिमाचल में आज भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी, बर्फबारी के बाद 170 से ज्यादा सड़कें और 250 बिजली के ट्रांसफर अभी भी बंद। लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, प्रदेश में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके डोडा, अनंतनाग के कई इलाके। राजस्थान में बारिश ओलावृष्टि से लौटी ठंड, भरतपुर धौलपुर में बरसात के साथ गिरे ओले, पारा 3 डिग्री तक गिरा। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में सब्जी बेचने वाले का वीडियो वायरल, नाले में धोई हरी सब्जियां। झांसी में युवक की निर्मम हत्या, खेत पर बने ट्यूबवेल पर लहूलुहान अवस्था में मिला शव, मृतक के शरीर पर कुल्हाड़ी से कई चोटों के निशान। देवरिया में रेलवे स्टेशन में बने पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जीआरपी पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से युवक को नीचे उतारा। कन्नौज में सरेआम दुकानदार से मारपीट कर लूटे रुपए, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, हादसे में 4 लोग हुए बुरी तरह से घायल।
रायबरेली में महिलाओं की दबंगई वीडियो हुआ वायरल, महिलाओं की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 7 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद। पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, पंजाब पुलिस ने 300 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, 31 मार्च से लागू होगा नियम। मौसम बदलने से उत्तर भारत में लौटी ठंड, जगह जगह हुई बर्फबारी। गर्मियों में कुदरत का व्हाइट अलर्ट, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से बिगड़े हालात, स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। शिमला में महाराष्ट्र का टूरिस्ट जिंदा जला, होटल के कमरे में सोते वक्त लगी आग, दोस्तों के साथ घूमने आया था दोस्त झुल से। मंडी में 30 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, ट्रक में छिपाई थी 350 पेटी, सप्लाई करने जा रहा था ड्राइवर गिरफ्तार। कटनी में मिली सतना से लापता 8वीं की 4 स्टूडेंट, पुलिस टीम लेने पहुंची, एक छात्रा के घर से सुसाइड नोट मिला था। नशा तस्करों के खिलाफ सीएम मान के बुलडोजर एक्शन को हाई कोर्ट में चुनौती, कार्रवाई को बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। लखनऊ में बंदरों का आतंक, महिलाओं और बच्चों को दौड़ाकर काट रहे, लंगूर का पोस्टर लेकर घूम रहे लोग। आगरा में तेज रफ्तार बाइकों में टक्कर, 5 की मौत, एक बाइक पर 4 लोग थे सवार, रात को इमरजेंसी में हंगामा। लखनऊ में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान, उपद्रव फैलाने वाले तत्वों पर पुलिस की सख्त नजर। आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बहराइच में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, गोली मारकर एक युवक को उतारा गया मौत के घाट। वाराणसी में चौकी में दरोगा ने युवक को डंडे से पीटा, डीसीपी ने किया सस्पेंड। कन्नौज में चलते ट्रक में लगी आग, लाखों की कीमत का माल जलकर राख। फतेहपुर में 35 किलो 790 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। कासगंज में दलित किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एक बेटी को ढूंढने निकला था परिवार, दूसरी बेटी की घर में मिली लाश। बहराइच में तेज रफ्तार कार और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत, टेम्पो में सवार 6 साल की मासूम की दर्दनाक मौत। हमीरपुर में सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवारों को कुचला, नशे में धुत था कार सवार, पुलिस ने कार सवार को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत, हाई स्कूल का पेपर देकर वापस लौट रहे थे छात्र, 4 छात्र घायल, एक की हालत गंभीर। फतेहपुर में जंगल में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, इलाके में सनसनी। जालौन में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कुल्हाड़ी के साथ जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग घायल। बाराबंकी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा, चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार। बरेली में श्रद्धालु की डबल डेकर बस ट्रैक्टर से टकराई, हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत। देवरिया में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, सास ससुर और देवर ने लाठियों से पीटा, कोर्ट के आदेश पर 1 हफ्ते पहले घर लौटी थी महिला। ट्रंप से बहस का स्टामर से मिले जेलेंस्की, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर, ब्रिटिश पीएम ने दोहराया समर्थन। ब्रिटिश पीएम ने जेलेंस्की को लगाया गले, कहा हम आपके साथ हैं भले ही कितना भी वक्त लगे। ट्रंप से मिला झटका तो ब्रिटेन ने दिया सहारा, यूक्रेन को मिलेगी अरबों डॉलर की मदद, जेलेंस्की बोले हथियार करेंगे तैयार। इजरायल हमास के बीच सीज फायर का पहला चरण खत्म, हमास ने संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत करने पर जोर दिया। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल, हूती ने दी जंग की धमकी। अवैध इमिग्रेशन पर ट्रंप ने कसी लगाम, यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर 3000 और सैनिक तैनात। पीट रोज को माफ करने की तैयारी में ट्रंप, बोले उन्हें बेसबॉल पर सट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। नाटो महासचिव मार्क रूट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दी बड़ी सलाह, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रिश्ते ठीक करने का रास्ता तलाशे जेलेंस्की। 14वीं बार पिता बने एलन मस्क, पार्टनर शिवॉन जिलस ने दिया बेटी को जन्म। यूक्रेन को नहीं मिलेगी अमेरिका की मदद, व्हाइट हाउस में बवाल के बाद घोषणा।
अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाएंगे ट्रंप, अभी तक किसी भाषा को ये दर्जा नहीं। तुर्की में थम गई 40 साल पुरानी जंग, कुर्दो आतंकी संगठन ने हथियार डाले, अलग देश की लड़ाई में अब तक 40,000 मौतें। बोलीविया में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 37 लोगों की मौत और 39 लोग घायल। यूएस के आसमान में कार्गो विमान में लगी आग, आनन फानन में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना ढाका, हर साल पॉल्यूशन से जा रही लाखों लोगों की जान। पाकिस्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पंजाब प्रांत में एक साथ 20 आतंकी किए गए गिरफ्तार। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बड़ी घोषणा, छात्रों को गणित में कुशल बनाने के लिए शुरू करेंगे मुफ्त योजना। ट्रंप जेलेंस्की की बहस पर रूस का रिएक्शन, कहा ट्रंप ने जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया। चीन में 200 फुट गहरी नदी में शिप और नौका पर भीषण टक्कर के बाद तेल का रिसाव जारी, 11 लोगों की मौत। चेक गणराज्य में पटरी से उतरी मालगाड़ी, केमिकल के रिसाव से भीषण आग, लोगों को खिड़कियां बंद करने की सलाह। अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप को दिया झटका, नौकरी से निकाले गए विशेष वकील की बहाली के आदेश। युगांडा में इबोला से 4 साल के बच्चे की मौत, WHO बोला कि दूसरी मौत स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए बड़ा झटका। इजरायल को $3 अरब के उन्नत हथियार बेचेगा अमेरिका, सामान्य प्रक्रिया को दरकिनार कर संसद ने दी मंजूरी। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बदले शोर, बोले हमारे लिए ट्रंप का समर्थन पाना जरूरी है। होली से पहले लगा झटका, बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम, 6 रुपए तक हुआ महंगा। फरवरी में सरकार ने 1.84 लाख करोड़ जीएसटी वसूला, पिछले साल से 9.1% ज्यादा। टीसीएस का मार्केट कैप इस हफ्ते 1.09 लाख करोड़ गिरा, टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू कम हुई। डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी सरकार, सीतारमण ने कहा डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का इस्तेमाल होगा। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा, अप्रैल से ईवी की बिक्री संभव। 2025 BMW 3 सीरीज LWB लॉन्च, कीमत 62.60 लाख रुपए, लग्जरी सेडान में 6 एयर बैग के साथ ADAS सेफ्टी फीचर।